भावना एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ इंसान के जज्बातों और हालातों के अनुसार बदलता रहता है। भावनाएं ही हैं जो इंसान को एक दूसरे से जोड़ कर रखती हैं। भावनाएं ही हैं जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। इंसान के द्वारा किए गए कर्म तब तक बेकार हैं जब तक उसके साथ सही भावना न जुड़ी हो। भावनाओं में बहुत शक्ति होती है। इंसान की भावना दृढ़ और सच्ची हो तो प्रभु भी उसकी भावना को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। ये कोई कहने की बात नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी भक्त ने ईश्वर में सच्ची आस्था रखी है, भगवान ने कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। सच्ची भावनाओं का महत्व दर्शाती ऐसी ही दो कहानियां हम आपके सामने लाए हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध मगध में कुछ दिन के लिए ठहरे हुए थे। उनके प्रवचन सुनने दूर दूर से लोग आते थे। कुछ दिन ठहरने के बाद महात्मा बुद्ध ने दूसरी जगह जाने की सूचना सबको दी। बस फिर क्या था, सब लोग वहां एकत्रित हो गए। महात्मा बुद्ध के जाने की सूचना प्राप्त करते ही सब महात्मा बुद्ध को उपहार देने लगे और जिसकी जैसी इच्छा थी वो देने लगे। महात्मा बुद्ध सब कुछ पास में ही रखवा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां झूठा आम लेकर आई और बोली, मेरे पास जो भी पूंजी है यही है, इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। महात्मा बुद्ध ने वो आम ले लिया और प्यार से खाने लगे। ये देख सब हैरान रह गए और उनमें से एक शिष्य बोला, प्रभु, आपको इतने लोगों ने भेंट दी, आपने सब अलग रखवा दिया और इस बूढ़ी औरत के झूठे आम को इतने प्यार से खा रहे हैं। तब महात्मा बुद्ध बोले, सब लोग भेंट इस मंशा से दे रहे हैं कि उनका कुछ भला होगा और वो सिर्फ उतना दे रहे हैं जिससे उनको कोई नुकसान ना हो। लेकिन उस औरत ने तो अपना सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। उसने अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचा। उसके इस कृत्य के पीछे उसकी सच्ची भावना थी, इसलिए मैंने वो झूठा आम खाया। यही भावनाओं का महत्व है। इसी तरह हम भी जब पूर्ण भावना से प्रभु के हो जाएंगे तो प्रभु स्वयं हमारा जीवन पार लगा देंगे। ऐसी ही एक कथा भगवान राम और शबरी की। वन में शबरी कई सालों से अपने प्रभु राम का इंतजार कर रही थी। अंततः श्री राम जी ने उन्हें वनवास के समय दर्शन दिए। प्रभु के स्वागत के लिए शबरी बेर लेकर आई। उनमें से कुछ बेर खट्टे थे। प्रभु खट्टे बेर न खाएं, इसलिए शबरी हर बेर को छक कर देती। श्री राम ने वह बेर बड़े ही चाव से खाए, क्योंकि उन बेरों से शबरी की भक्ति भावना जुड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय लक्ष्मण ने वो बेर न खाकर फेंक दिए थे, जो बाद में संजीवनी बूटी बन गए, और उन्हें उस बेर का सेवन संजीवनी बूटी के रूप में करना पड़ा जब वे मेघनाद के बाण से मूर्छित हो गए थे। इस तरह शबरी ने भी भक्ति भावना की एक अद्भुत मिसाल पेश की। इन दोनों उदाहरणों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान को खुश करने के लिए दान दक्षिणा करने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। भगवान को खुश रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भक्ति भावना। आशा करते हैं आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे। भावनाओं का महत्व उससे जुड़े इच्छा पर ही निर्भर है। जितनी इच्छाएं कम होंगी उतना भावनाओं का महत्व ज्यादा होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।